दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में जहां विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव ने बिहार के उद्योग धंधों को लेकर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके सवाल किया है कि बिहार में अब हिंद महासागर भेजा जाएगा क्या? 15 सालों की नाकामी पर सिर्फ गाल बजाएंगे क्या? नीतीश कुमार आप थक गए हैं, अब आप जाकर आराम कीजिए। इस ट्वीट के साथ ही लालू प्रसाद यादव ने राजद की ओर से बनाए गए एक कार्टून को भी शेयर किया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि 56 साल के अमित शाह ने 37 साल के चिराग पासवान को आखिर भाई क्यों कहा? जी हाँ, वो भतीजे भी कह सकते हैं, बेटा भी कह सकते हैं। क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा एक बार फिर से लोजपा को गठबंधन में शामिल कर लेगी? भाजपा के शक्तिशाली नेता अमित शाह ने इससे इनकार नहीं किया है। जी हाँ, इस सवाल के संबंध में उन्होंने जो कहा है उससे संकेत मिल रहा है कि ऐसा हो सकता है। चिराग पासवान के प्रति प्रकाश जावड़ेकर और सुशील कुमार मोदी चाहे जितना भी आक्रामक हो, लेकिन अमित शाह तो बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। अमित शाह को एक सख्त नेता माना जाता है, लेकिन उनका चिराग के लिए स्नेह भरा प्रदर्शन हैरान करने वाला है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में चिराग पासवान के लिए भाई शब्द का इस्तेमाल किया है। विधानसभा चुनाव में भैंस पर चढ़कर प्रचार करने निकले प्रत्याशियों को ये हथकंडा अपनाना महंगा पड़ गया। जी हां, पुलिस ने मोहम्मद परवेज के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और पशु अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। मोहम्मद परवेज राष्ट्रीय ओलमा पार्टी के उम्मीदवार हैं और गया टाउन से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके से प्रचार करने की अनुमति नहीं लेने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे थाने से जमानत भी मिल गई। जी हां, मोहम्मद परवेज चुनावी प्रचार के लिए गया के गांधी मैदान में भैंस पर सवार होकर निकले, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जी हां, उन पर आचार संहिता उल्लंघन और पशु अत्याचार अधिनियम के तहत सिविल लाइन्स थाने में केस दर्ज किया गया। हालांकि कुछ देर बाद प्रत्याशी को थाने से जमानत मिल गई। पुलिस ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन मामले में प्रत्याशी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इस तरीके से प्रचार करने की अनुमति प्रशासन से नहीं ली थी। दोस्तों क्या आपके पास भी आधार कार्ड है? अगर हाँ, तो फिर अब आपको पैसे के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब आप आधार की मदद से भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। जी हाँ, ग्राहक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विसेज के जरिए बैंक में जमा रकम को निकाल सकते हैं। इस समय देश के करोड़ों लोग अभी एटीएम कार्ड या फिर पिन के बिना बैंकिंग लेन देन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी तक आपने अपने एटीएम डेबिट कार्ड की मदद से एटीएम से पैसे निकाले होंगे। जी हाँ, लेकिन आप अपने आधार कार्ड के सहारे भी ऐसा कर सकती हैं। आधार कार्ड एटीएम मशीन के जरिए आप कैश निकाल सकेंगे। कैश निकालने के अलावा आप कैश डिपॉजिट बैलेंस चेक करना, मिनिमम स्टेटमेंट निकालना और लोन का भुगतान भी कर सकते हैं। जहां यही नहीं, पैन कार्ड, ई-केवाईसी और लोन वितरण जैसी सुविधाएं भी इसके जरिए दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले सुर्खियों में आए प्लूरल्स पार्टी अब चुनावी घोषणा पत्र को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, सभी को अस्थायी नौकरी, सभी कर्मियों के लिए एक समान वेतन, प्रत्येक परिवार के लिए एक निर्धारित डॉक्टर, कॉमन स्कूल सिस्टम, शिक्षा की गुणवत्ता, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा और भ्रष्टाचार पर कठोरतम कार्रवाई जैसी काफी महत्वपूर्ण बातें बिहार में लाने की बातें कही गई है। जी हां, जाहिर है कि अब तक जाति विकास और रोजगार के नाम पर चुनावी एजेंडा सेट करने वाले नेताओं के लिए ये बातें काल्पनिक नजर आ रही है। लेकिन प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र से चुनावी बहस को एक नया एंगल दे दिया है। चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं को पिता रामविलास पासवान के सरदा क्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है और सभी से आने का आग्रह किया है। जहां नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, कई सांसद, विधायक, कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मंत्री और कई नेताओं को निमंत्रण भेजा है। चिराग पासवान ने उन नेताओं को भी निमंत्रण भेजा है जो उनके खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। रामविलास पासवान का श्रद्धाक्रम 2 जगहों पर हो रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव के ऐलान से 1.5 साल पहले जेडीयू के उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर ने बिहार की बात की थी। माना जा रहा था कि इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर बैकडोर की जगह फ्रंट पर आकर इलेक्शन लड़ेंगे,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिलचस्प है कि वो इलेक्शन तो लड़ ही नहीं रहे हैं, साथ ही बिल्कुल भी खामोश बैठे हुए हैं। जहां एक और जहां चुनाव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेता और दल अलग अलग दावे और वादे के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर ने इस चुनाव पर कोई भी ट्वीट तक नहीं किया है। जहां उनका आखिरी ट्वीट जुलाई में कोरोना के संबंध में था। दूसरी ओर पटना के राजनीतिक गलियारों में खबरें हैं कि प्रशांत किशोर रालोसपा समेत अन्य छोटे दलों से बात करके महागठबंधन में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं। वहीं जदयू का मानना है कि एलजेपी के एनडीए छोड़ने के पीछे ही प्रशांत किशोर ही है। जहां प्रशांत किशोर वजह है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार प्रशांत किशोर ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को समझाया है कि ये राज्य का आखिरी विधानसभा चुनाव है, जिसके बाद पुराने समाजवादी नेताओं की पीढ़ी नेपथ्य में चले जाएंगे और ऐसे में उन्हें बड़ा रिस्क लेना चाहिए। वहीं लोजपा के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने इन दावों को बेकार बताते हुए खारिज कर दिया। दोस्तों, अगर आप एटीएम से 5,000 रुपए से अधिक रकम की निकासी करते हैं तो अब आप ये जान लीजिए कि इस राशि की निकासी पर अतिरिक्त चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। जहां एटीएम से निकासी के नियमों में 8 साल बाद बदलाव की तैयारी की जा रही है। इस नए नियम में महीने में एटीएम से 5 बार की मुफ्त निकासी शामिल नहीं होगी। इसके लिए आपको अलग से पैसे का भुगतान करना होगा और ये आपकी निकासी पर तभी लागू होगा जब आप 5,000 रुपए से अधिक की निकासी करेंगे। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार एटीएम से 5,000 रुपए से अधिक रकम की निकासी पर ग्राहकों को 24 रुपए के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। जी हाँ, एटीएम से नकदी निकासी के मौजूदा नियमों के मुताबिक महीने में 5 बार मुफ्त में नकदी निकासी की जा सकती है। इसके बाद अगर एक महीने में 5 बार से अधिक बार नकदी निकासी की जाती है तो छठी निकासी पर 20 रुपए के शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। बिहार चुनाव नजदीक हैं और सभी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का कुछ हटकर अंदाज फिर से देखा गया। जी हाँ, बेटा तेज प्रताप यादव भी इस बार हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे, तभी दिमाग में कुछ अलग आइडिया आया। गाँव शहर में जाना छोड़कर तेज प्रताप यादव एक खेत में पहुंच गए और ट्रैक्टर चलाने लगे, जहां उन्होंने खेत जोता। इस दौरान उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ नारेबाजी भी करने लगी। मौके से वीडियो भी सामने आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर से खेत जोत रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी बता दिया है कि खेत में ट्रैक्टर चलाने के बाद तेज प्रताप यादव एक किसान के घर जा पहुंचे और वहां सत्तू भी खाया। उन्हें अब कहीं भी भूख लगती है तो सत्तू ही खा लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयास में जुटे हुए हैं। जहां उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था के हालात दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार आगे भी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए गए हैं कि बहुत जल्द ही प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए भी लाभ पर तस्वीर साफ की जाएगी। हाल ही में ऐलान किए गए प्रोत्साहन को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा वंचित एवं गरीब वर्ग को जरूरी मदद पहुंचाने की है। उन्होंने कहा है कि इस पैकेज का ऐलान भले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया हो, लेकिन ये खर्च कुछ ऐसी वस्तुओं पर होने वाले हैं जिसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों को मिल सकेगा। लालू के छोटे बेटे और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे तेजस्वी यादव का कहना है कि हम कभी भी भाजपा या आरएसएस का हाथ नहीं थामेंगे। हमारी पार्टी राजद एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसने भाजपा और आरएसएस से आज तक समझौता नहीं किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है तो कभी उनके साथ नहीं जाएंगे। जहां तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हमको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना होता तो अपने ईमान बेचकर बीजेपी से हाथ मिला लेते, मगर ऐसा हम नहीं करेंगे। अपने पिता को जेल होने से खफा तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि उन्होंने हमेशा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए माना जा रहा है कि वह अपने दम पर ही एनडीए की सहयोगी जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत लेगी। जहां गठबंधन में एक और जहां जदयू 115 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है तो वहीं भाजपा 110 सीटों पर मैदान में है। बिहार में भाजपा के इस राजनीतिक बदलाव की वजह से वीआईपी पार्टी के मतदाताओं के साथ
आने को माना जा रहा है। जी हां, दरभंगा के मुकेश सहनी की अगुवाई में 2 साल पहले गठित हुए राजनीतिक दल वीआईपी के साथ भाजपा का गठबंधन है। मुकेश सहनी खुद राजनीति में साल 2013 से हैं। जी हां, मल्ला जाति की अगुवाई करने वाले मुकेश सहनी आधिकारिक तौर पर खुद को सन ऑफ मल्ला यानी कि मल्ला का बेटा कहते हैं। जी हां, वीआईपी उत्तर बिहार में नाविकों और मछुआरों के समूह के मतों में बड़े हिस्सेदारी का दावा करती है। हालांकि अभी तक बिहार में निषाद मतदाताओं का कोई भी अनुमानित आंकड़ा नहीं है। इस समुदाय की कई और सहजातियां हैं। वही वीआईपी का दावा है कि समूह का कुल मत में 10% हिस्सा है, जबकि अन्य पार्टियां इसे 6 से 7% मानती है। जी हां, अगर हार जीत का अंतर कम होता है तो फिर इस तरह के वोटरों का समूह कुछ सीटों पर चुनाव को प्रभावित कर सकता है। निषाद वोटों को मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और अन्य उत्तर बिहार जिलों में प्रभावशाली माना जाता है। इस बेल्ट में निषाद का वोट शेयर 6% से अधिक बताया जाता है। बिहार चुनाव एक मजेदार मोड़ पर आ गया है। जी हां, केंद्र में एनडीए के साथ रहने वाले चिराग पासवान जहां पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस बयान पर हमलावर हो गए और बिहार में चिराग पासवान का बीजेपी से कोई भी संबंध होने से इनकार कर दिया। जबकि विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के पक्ष में बयानबाजी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने जो किया वह अच्छा नहीं था। चिराग पासवान को इस समय अपने पिता की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है और हम इससे दुखी हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ व्यवहार किया है वह अन्याय था। हालांकि कई लोग तेजस्वी की चिराग पासवान की टिप्पणी के पीछे की रणनीति को देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जी हां, चुनाव से पहले ही गठबंधन के साझेदारी नीतीश कुमार पर हमलावर रहे चिराग अब एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान ने असंभव नीतीश कुमार के हैशटैग से ट्विटर पर लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाले 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार को अगर इस बेबसी से निकलना है तो जरूरत है बड़े कदम उठाने की और कड़े कदम उठाने की। जेडीयू को दिया गया एक भी वोट कल बिहार को बर्बाद कर देगा। साथ ही चिराग पासवान ने लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाले 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा है कि इस चुनाव में बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन एनडीए की सरकार ने वो काम कर दिखाया जो असंभव सा दिखता था। हमने तय किया है कि बिजली को खेत तक पहुंचाएंगे। अब बिहार का किसान बिजली से सिंचाई करेगा। कृषि के लिए बिजली का खर्च 6 रुपये 50 पैसे आता है, लेकिन हम किसानों को केवल 65 पैसे प्रति यूनिट लेंगे। जी हाँ, हम खेतों में सोलर पंप लगाएंगे ताकि हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता बन सके। सोलर पंप से बनी बिजली का वो इस्तेमाल करेंगे और बची हुई बिजली ग्रिड पर बेच भी सकेंगे। बिहार में महागठबंधन से सीएम पद के दावेदार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है। जहां ये वीडियो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की बताई जा रही है। जारी वीडियो में बिहार सरकार के मंत्री एवं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक महेश्वर हजारी के खिलाफ क्षेत्रीय लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि वे लोग क्षेत्र में सड़क नहीं होने की समस्या को लेकर परेशान हैं। इसी को लेकर आक्रोशित जनता ने गांव पहुंचे विधायक एवं मंत्री महेश्वर हजारी को गांव से भगा दिया। साथ ही आक्रोशित जनता द्वारा विधायक के खिलाफ में नारेबाजी किए जाने की भी जानकारी है। जहां इस दौरान क्षेत्रीय जनता ने सड़क नहीं तो वोट नहीं बोलकर अपने गाँव से विधायक महेश्वर को भगा दिया। घूमने से काम न चलतो 10 साल विधायक रहे हैं। जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। जवाब दीजिए, अभी आप आइए, जाइए, कोई जरूरी नहीं जानकारी के अनुसार इस दौरान लोगों ने यह भी नारा लगाया कि युवाओं को रोजगार नहीं तो वोट नहीं। राज्यसभा सांसद और राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2017 में वैचारिक संतुलन खो बैठे थे और अब वो जुबानी संतुलन भी खो बैठे हैं।
तू तराक करके बोलते हैं। हम लोगों का आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी भाषाई मर्यादा का ख्याल रखें। वहीं सांसद मनोज झा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिहार के 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। सरकार को इसका समर्थन करना चाहिए था, मगर वे समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि हम कैसे 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हम कहते हैं कि 10 लाख से अधिक पद खाली है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई भी देश नहीं है, हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं है और मोदी से अच्छा कोई और प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने लोगों से इस चुनाव में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वोट देने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भाजपा को वोट दें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 3 धुरंधर नेता अररिया जिले के फारबिसगंज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जी हां, चुनावी सभा को बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और सांसद प्रदीप सिंह भी संबोधित किया। बिहार में कोरोना के बीच चुनाव हो रहे हैं। जी हां, चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसे साइडलाइन कर दिया गया है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि खुद चुनाव प्रचार में लगे नेताओं के सोशल मीडिया पेज पर शेयर किए जा रही तस्वीर बता रही है। एक तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि केरल में ओणम के दौरान बरती गई लापरवाही से राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित करने वाली राजद के तेजस्वी यादव, जाप के पप्पू यादव और प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी इसमें पीछे नहीं है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सांसद राजीव प्रताप रूडी, पूर्व सांसद पप्पू यादव और शेर सिंह सहित 8 बड़े नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऐसे ही फोटो सामने आए हैं। ये तस्वीर शनिवार को बीजेपी बिहार के फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई। जी हां, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के नामांकन में जुलूस के साथ चल रहे हैं और इस तस्वीर में देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का नियम बिल्कुल भी फेल है। राजद के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि बिहार में राजद की सरकार बनी तो मुखिया और सरपंच का मानदेय बढ़ेगा। मनोज झा आगे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बिहार का संस्कार नहीं है। राजधानी पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि राजद की सरकार बनने के बाद एस्टिमेटेड घोटाले की जाँच कराई जाएगी। कभी चावल की कटोरा कहे जाने वाले कटिहार जिले के आजमनगर क्षेत्र में अब धान की खेती से किसान विमुख होने लगे हैं। जी हां, दरअसल लगातार दर्द सहते किसान के जख्म पर कभी किसी ने मरहम लगाने की कोशिश तक भी नहीं की है। कभी किसी जनप्रतिनिधि ने धान की खेती की कन्नी काट रहे किसान का दर्द नहीं सुना और न ही कर्ज में डूबते किसानों को किसी स्तर से कोई सहायता मिली। नतीजतन बारसोई अनुमंडल में बड़े पैमाने पर धान की खेती से जुड़े किसान अब मक्का, मखाना और अन्य नकदी फसलों की खेती में दिलचस्पी ले रहे हैं। जी हां, लगातार हुए घाटों से किसानों में धान की खेती का क्रेज घटता जा रहा है। अब किसान बस सीमित रकबे पर धान की खेती करते हैं ताकि साल भर चावल खरीद कर न खाना पड़े। कटिहार के बारसोई अनुमंडल का यह इलाका गर्मा धान की खेती के बूते अलग पहचान रखता है। गर्मा धान की खेती से यहाँ के किसानों ने समृद्धि की नींव रखनी शुरू की। जी हाँ, अच्छी उपज के कारण इस क्षेत्र में दर्जनों राइस मिल लगी। इससे काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिला और धान बिक्री को एक बेहतर बाजार। पर महानंदा नदी की उपनदी धारा ने गर्मा धान के किसानों को हर साल बर्बादी का जख्म दिया। जहां नतीजतन गर्मा की खेती में लगातार घाटे ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है और राइस मिल भी बंद हो गए। बिहार चुनाव 2020 को लेकर नामांकन का दौर जारी है। वहीं अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा में बेहद दिलचस्प दृश्य सामने दिखा जब जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी बैलगाड़ी पर चलकर सड़क पर जाते दिखे। दरअसल अररिया के नरपतगंज विधानसभा सीट के लिए नामांकन कार्य जारी है। जी हां, यहां से पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने प्रिंस विक्टर को अपना प्रत्याशी बनाया है जो अपना नामांकन दाखिल करने निकले हैं। जहां इस दौरान वे बैलगाड़ी पर चढ़कर ही नामांकन के लिए निकले। कोरोना के कारण घर लौटे प्रवासी बिहारी इस चुनाव में बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जी हां, इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। ऐसे में कम अंतर वाली सीटों पर प्रवासियों का वोट जीत हार तय कर सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार करीब 67 लाख नए मतदाता बने हैं, जिनमें प्रवासी की संख्या 16,24,000 है। इनके अंदर बेरोजगारी होने और मुश्किल हालात में कर्मभूमि से विस्थापित होने का दर्द बरकरार है। हालांकि इनमें से कुछ को घर में ही रोजगार मिल चुका है, किंतु कई को फिर से लौटकर जाना पड़ रहा है।
लोजपा मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि चिराग पासवान और लोजपा को भाजपा गंभीरता से नहीं लेती है। उन्होंने कहा है कि राघोपुर में लोजपा ने तेजस्वी यादव को जितवाने के लिए लोजपा ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान की मंशा क्या है। राघोपुर में भाजपा और राजद के बीच इतनी मजबूत टक्कर होने के बाद भी लोजपा ने जानबूझकर इस तरह की हरकत की है। उन्होंने कहा कि लोजपा जिस तरीके से भाजपा की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है वह उसकी मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने पूरी मजबूती से कहा है कि इससे चुनाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और एनडीए के उम्मीदवारों की जीत सभी जगहों पर होगी। एनडीए या भाजपा का विरोध करने वालों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। चुनाव के बाद लोजपा को अपनी वजूद की जानकारी हो जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।